सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करते हैं, उनके व्रत करते हैं, लेकिन सबसे कठिन चर्या यदि किसी धर्म की मानी गई है तो वो है जैन धर्म की। आज तक आपने ना जाने कितने जैन मुनि एवं साधियों के विषय में सुना होगा जो एक साथ कई कई दिनों और महीनों के निर्जल व्रत करते हैं, लेकिन आज आपको मिलवाते हैं ऐसे दो पुण्याई जीव, साधना जैन जी और उनकी माता श्री मेमो जैन जी से, जिन्होंने 80 वर्ष की आयु में भी लगातार 30 दिनों तक आयम्बिल तप किए हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, आयम्बिल तप वो तप होते हैं जिसमें पूरे दिन में केवल एक उबला हुआ अनाज लेना होता है और उसमें कोई रस नहीं होता, यानी कि आप नमक, हल्दी इत्यादि किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते और पूरे दिन में केवल 2 ही समय जल ग्रहण कर सकते हैं। 4 अक्टूबर को सूर्यनगर जैन स्थानक में जब साधना जी का पहला मासखमन और उनकी माता जी का 21वां मासखमन पूरा हुआ तो वो दृश्य देखने लायक था। दूर दूर से आए जैन श्रावकों ने उनका पारणा कराया और गुरु माता जी ने भी इन दोनों को अपना मंगल आशीर्वाद दिया। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा जैन स्थानक सूर्यनगर की कमेटी का, जिन्होंने पालने हेतु इतनी सुचारू रूप से व्यवस्था की हुई थी। सर्वप्रथम साधना जैन जी और उनकी माता जी का सम्मान कराया गया और उसके पश्चात माता जी के सानिध्य में 30 दिन के कठिन आयम्बिल व्रत को खोला गया। आप भी सुने साधना जैन जी, उनके परिवार और यहाँ पर आए जैन श्रावकों की भावनाओं को। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे भी अधिक से अधिक जैन ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे हमारे धर्म की अधिक से अधिक प्रभावना हो सके। और यदि आप भी अपने किसी भी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग नमोकार चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे तप देखे होंगे। कहा जाता है जैन धर्म में सबसे कठिन साधना होती है और यहाँ पर केवल मुनियों की, साध्वियों की नहीं, जैन श्रावक भी बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं। और वो कैसे, तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं श्रीमती साधना जैन जी से। उन्होंने 31 दिवस तक आयम्बिल तप किया है और जिसमें कोई भी अन्न की चीज़ नहीं खानी होती है, कुछ भी नहीं। तो थोड़ा सा उनसे जानते हैं तो उनका कैसे रहा ये 31 दिवस तक, क्योंकि आज के समय में कहा जाता है कि एक दिन का व्रत रखना भी बहुत ही कठिन है, क्योंकि दिनचर्या ऐसी होती है इंसानों की। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आप बताएं, आपके मन में कैसे विचार आया कि मैं 31 दिवस तक ये कठिन तपस्या कर सकती हूँ? मम्मी को देख के आया मुझे कि मुझे भी करना है और मैंने किया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपसे जानते हैं, आपसे देखकर इन्हें आया है। तो ये जो बच्चों में संस्कार डाले जाते हैं, तो आज के समय में पहले सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपकी आयु कितनी हो गई? आज से के लगभग हो गई, 2 साल कम हो तो पता नहीं, इतनी तो ही है मेरी। 80 के लगभग। हाँ। और आपने अब मेरी भावना यही है कि जब तक मैं जीऊँ, मेरा धर्म ध्यान बना रहे, मेरा मसगाम तो 28 तो सब कुछ होता रहे, उसके साथ में ये भी मेरे साथ में चलती रहे, इसका भी ना टूटे, 22 साल ही लगी रहे। मेरा मन ये है। 4 बच्चे हमारे, चारों ही धर्म ध्यान में हैं। बड़ा बेटा समय करता है, रोज़ थानक में जाता है, छोटे तो जानता ही है, हर वो धर्म में रहता ही है, ये रही है, ये भी सब चारों बच्चे पूरे धर्म जाने लगे रहते हैं। मैं संगीत श्री महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी आशीर्वाद से मैंने इतनी बड़ी तपस्या की। उनका पूरा हाथ मेरे सिर पे रहा, चाहे मुझे बुखार आया, चाहे तबीयत खराब हो रही, बट उनके मंगल पाठ में बहुत शक्ति है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर साल मैं उनके चरणों में इसी तरह अपना मास का मन करती रहूँ और उनका आशीर्वाद लेती रहूँ, बस। अब जानते हैं जो इनके परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि कहा जाता है देखिए तप तो ये कर रहे हैं, लेकिन तप में यदि अपने घर वालों का सहयोग ना मिले तो वो संभव नहीं है। तो इनसे जानते हैं सबसे पहले, तो जब इन्होंने आपके सामने ये बात रखी कि इस तरह से इनका मन आ रहा है, भावनाएं बन रही हैं, तो आपका क्या विचार? जब मैं साधना जी के पास गई और इन्होंने कहा कि बहन मेरा तो मासगमन करने का मन है, मैंने कहा तुम शुरू करो, मैं आपका साथ दूंगी। ऐसे माँ बाप धन्य हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया और हमें धर्म की राह पर चलाया। हम सारा ही परिवार, 4 बहन भाई हैं, मेरे पापा हैं, हम सभी बहुत धर्म करते हैं, 2 भाभी हैं, सभी धर्म करते हैं। शामैक में थानक मंदिर जाना, मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे माँ बाप सबको दें जो अपने बच्चों को धर्म के संस्कार देंगे। मैं यही कहूँगी कि मेरी फैमिली में 2-2 तप होना ये भी कोई आसान बात नहीं है। मुझे भी लगा कि मैं बड़ी 14 अनंत 14 का फास्ट करूं। मैंने बोला घर पे कि मुझे फास्ट करना है, तो मना कर दिया कि हेल्थ भी थोड़ी सी होती है, फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं करना है तो करना है। एक बार शुरू किया तो वो फास्ट भी बहुत अच्छा हो गया। तो शायद सभी बड़ों के आशीर्वाद से हुआ, हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से हुआ, जो ये इतने फास्ट निर्जल फास्ट हो सकते हैं। वरना आज के टाइम में निर्जल फास्ट करना इतना आसान नहीं है, पर गुरुओं के आशीर्वाद से ये होना बहुत आसान है।
पोती हैं पोते हैं, सब ने हमारी बहुत सेवा करी हमारे इसमें मास गमन में, सब ने सहयोग दिया। आगे भी चाहूँ कि ये वही सहयोग पे सब कुछ मेरा काम सफल हुआ। बहुत अच्छी बहुएं हैं, बहुत अच्छी बेटी हैं, पोती हैं, सब परिवार पूरा फुल है। ठीक है मित्रों, अब आपको मिलवाते हैं सूर्य नगर जैन स्थानक की कमेटी से, यहाँ पर जिन्होंने इतनी सुचारू रूप से व्यवस्था की। और जैन श्रावक जब भी कोई धर्म का कार्य करते हैं तो ये हमेशा उसे पूरा सहयोग देते हैं। जैसे साधना जैन जी का आज जो पारणा हुआ है वो जैन स्थानक में हुआ है, जिसकी पूरी व्यवस्था यहाँ की कमेटी ने की। तो मंत्री नीरज जैन जी से जानते हैं यहाँ के विषय में, तो आप बताएं इस बारे में। एक्चुअली मैं धन्यवाद करना चाहूँगा साधना जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी तपस्या हमारे क्षेत्र में हुई। सौभाग्यशाली होता है ऐसा क्षेत्र, ऐसी समाज जिन्हें इतने बड़ी तपस्वी बहनों का, विशेष माता जी मैमा देवी जी का, जिन्होंने 21वां मास खमन की तपस्या की जो है पारणा हमारे जैन स्थानक में हुआ। और गुंडी जी महाराज साहब, श्री सुषमा जी महाराज साहब के सानिध्य में ये सब संपन्न हो पाया। ये हमारे क्षेत्र की बहुत पुण्यवानी है कि हमारे ऐसे संतों सत्य महाराज का चतुर्मास मिला और ऐसी जो है धर्म भावना यहाँ चल रही है। दो मास खमन के पारने हमारे यहाँ हो रहे हैं। और जैसा पर्यूषण पर्व में यहाँ माहौल लगा रहा, धर्म के ठाट लगे रहे, ऐसे ही आज पर्यूषण पर्व जैसा माहौल था। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आज साधना बहन का पारणा कराने का मौका मिला और इतनी बड़ी तपस्या हमारे क्षेत्र में हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधना जी की तपस्या में उनका आत्मबल बहुत सुंदर रहा। उन्होंने पहला प्रयास किया अपना और उसमें सफलता भगवान ने दी है और उनको गुरु जी का आशीर्वाद भी प्राप्त था। ये सफलता उनकी अपने आत्मबल के कारण है। मैं यही कहना चाहूँगा कि धर्म के संस्कार बड़ों से मिलते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी भी सामायिक करते हैं, भैया भी करते हैं और माताजी ने अठाइयाँ अनेकों कर दी जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। और मास खमन 21वां किया है और उन्हीं के पचिनों पे हम भी चल रहे हैं। माताजी मिल के करती हैं और मैं एकासना के 20 मास खमन कर चुका हूँ और आगे भी यही भावना रहेगी कि हमें धर्म का लाभ मिलता रहे, क्योंकि कर्म की निजरा इन्हीं से होती है। अच्छा लगा। सूर्य नगर जैन समाज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे रिश्ते में सलज लगती है साधना जैन, उन्होंने मास खमन किया है और श्री संघ ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है, उसके लिए मैं यहाँ का धन्यवाद करता हूँ। और मित्रों, अब आपको मिलवाते हैं साधना जैन जी के पति जी से। तो ये हैं, और आप सबसे पहले अपना परिचय दें। आपका नाम? मेरा नाम संजय जैन। संजय जी, कैसा लग रहा है कि साधना जैन जी जैसी आपको, मतलब एक इतनी पुण्य जीव आपको मिली है, आपका सौभाग्य है, या आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि आप में उनसे आचरण आए या उनमें आपसे आए? नहीं, उनके आचरण उनकी मम्मी से आए हैं जी। ये तो जिसके बदौलत वो आज इस मुकाम पे पहुंची है जी, समझे ना, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आपका क्या सहयोग रहा? मेरा तो जो सहयोग था वो था ही पूरा सहयोग। और क्या कहना चाहेंगे जो महिलाएं अपने घर में ये करना चाहती हैं कोई व्रत प्यास, लेकिन उनके जो पति लोग हैं सहयोग नहीं दे पाते, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उन सबको देना चाहिए सहयोग उसमें, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तभी आगे बढ़ पाएंगे। आप खुद भी कुछ व्रत वगैरह रखते हैं? हाँ, रखता रहता मैं बीच। आपकी सेहत देख के नहीं लग रहा? नहीं, सेहत से नहीं लग रहा, लेकिन सेहत से नहीं है, लेकिन फिर भी। मित्रों, अब आपको मिलवाते हैं सूर्य नगर की जो महिला समाज है, यहाँ की जो प्रधान जी है। सबसे पहले हम उनसे जानेंगे कि जो साधना जी ने जो व्रत रखे हैं उस पर उनके क्या विचार हैं। ये हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि साधना बहन ने 1 महीने का मास खमन करके हमको ये अवसर दिया है और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सभी भी उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके चलते हुए मार्ग पर हम भी चलें, और यही मतलब हमारी भावना है। ये हमारे सूर्यनगर समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि उन्होंने हमारे समाज में आकर हमें इस बात के लिए गौरवान्वित किया और यहाँ पर मास खमन किया। भगवान, ये तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है, उनके कर्मों की निर्जरा रहे और उनको साता रहे, यही भगवान से कामना करते हैं। सच में पहली बार देखा मास खमन करते हुए, उसका पारना पहली बार बहुत देख के बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि हम तो कुछ भी नहीं है सच में। और अब तो हमारा भी यही सौभाग्य है कि हम भी अगले साल ऐसे ही मास खमन करके अपने देश की शोभा बढ़ाएं। आज साधना जैन जी ने इतने अच्छे व्रत किए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है सूर्य नगर में आके, उन्होंने इतने व्रत करे, यहाँ पे इतनी तपस्याएं चल रही हैं। ये मास खमन जो उन्होंने किया है ये अम्बिल तप है। ये तप इतना आसान नहीं होता, इसमें कोई रस नहीं होता, जो लेते हैं उसमें कोई रस नहीं होता, ये बहुत मुश्किल तपस्या है, लेकिन गुरुओं के सानिध्य में हमें बल मिलता है।
उनके सानिध्य में हम कर पाते हैं। क्योंकि मैंने भी एक बार 9 करे थे, वो एम्बिल तप संगीत श्री जी के चरणों में ही किए थे, उनसे ही मुझे बल मिला था और मैं कर पाई थी। मैं ज़्यादा सब तपस्या नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो भी करते हैं मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें देखकर। धन्यवाद। आपको लगता है कि जैसे धीरे धीरे जैसे आयु बढ़ती है, जैसे उनकी जो माता जी हैं साधना जैन जी की, वो 80 वर्ष के आसपास होने वाली है, लेकिन उनके बाद भी उन्होंने व्रत किया, तो आपको क्या लगता है तन की शक्ति ज़्यादा है या मन की शक्ति? इसमें दोनों ही शक्ति लगती है, तन की, मन की और संतों का सानिध्य भी। सब चीज़ मिलके ही हम कुछ कर पाते हैं। देखो उनका भाव है, अगर हमारे शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं है तो हम चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। इसमें तन की शक्ति भी चाहिए, मन की भी चाहिए और गुरुओं का सानिध्य भी चाहिए। मैं साधना दीदी को, जिन्होंने भी तपस्या की है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और उनकी सुख साता भगवान से चाहूँगी कि उनकी सुख साता उनसे पूछना चाहूँगी और अच्छे से धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि हमें भी इतनी शक्ति मिले ताकि हम भी तप कर सकें। आज हमारा ये सौभाग्य है सूर्यनगर संघ समाज का कि ऐसे 2 तपस्वी बहनों का हमें पालना करने का अवसर मिला। और मैं शासन देव प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम पे भी ऐसी प्रभु कृपा करना कि जो हम आज 8 व्रत कर रहे हैं, हम भी मास खमन के भाव बनाएं और हमारा मास खमन हो। और मैं सबसे बड़ी बात यही कहूँगी कि हमें अपने बच्चों को भी धर्म के संस्कार देने चाहिए, क्योंकि बच्चे ज़िंदगी में सब कुछ अपने आप कमा जाएंगे। एक धर्म ही ऐसी चीज़ है जो हम उनको एक पूंजी के रूप में देंगे। मेरा ग्रैंडसन 7 साल का है, उसको मैंने भी पिछले साल प्रतिक्रमण पूरा सिखा दिया है। आज वो समाज में खड़ा होकर प्रतिक्रमण करवाता है। मुझे गर्व है अपने समाज के साधु संतों पर, जिनका हमें समय समय पर आशीर्वाद मिलता रहा है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जय जिनी। मैं अपने सूर्यनगर समाज की कोषाध्यक्ष हूँ। मुझे इतना गर्व है अपने समाज पर, क्योंकि जिन महापुरुषों, जिन महाराजों के विषय के चक्कर में उसमें हमारा इतना समाज इतनी ऊंचाइयों पे आ चुका है। आज हमारे सूर्यनगर का जगह जगह नाम है और तपस्या, हमारे सूर्यनगर में जगह बार बार इतनी तपस्या हो रही है जिसका हमें इतनी खुशी होती है हर चीज़ में। इसलिए ऐसी कहूँगी, ऐसे ही आगे हमारा समाज बढ़ता रहे, इसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको मिलवाते हैं भाई गौरव जैन जी से। ये भी हमेशा धार्मिक कार्यों में बहुत आगे रहते हैं और इनका परिवार भी हमेशा तप में बहुत ही लीन रहता है। तो गौरव भाई, आप क्या कहना चाहेंगे आज के विषय में? मैं तो ये कहूँगा, श्रीमती साधना जी जैन, इनका परिचय लगभग 3-4 साल पहले हम लोग हस्तिनापुर बस लेके गए थे, वहाँ हुआ था। इनके हस्बैंड हंसमुख विचारों के आदमी, बल्कि उस टाइम ये नहीं जा पाई थी, पर अब ये हमारे पड़ोस में नवीन शादरा में, हम भी वहीं शिफ्ट हुए हैं अभी नवीन शादरा भागीरथी विहार से। तो हमें बहुत अच्छा लगा। पहले 10-12 दिन इन्होंने यहाँ व्रत किए, उसके बाद ये बलबीर नगर स्थानक में आए, तब इनका परिचय रहा। हम तब के अनुमोदना जितनी कम करी जाए उतनी कम है। मेरी मिसेज ने भी उपवास करे, उनको देख देख के दोनों साथ साथ हिम्मत रही, दोनों ने बढ़ा। और मैं शासन प्रभु से यही कहूँगा, इनकी माता जी को शक्ति दें। 81 वर्ष की उम्र में, मुझे आज ही पता लगा कि उम्र 81 वर्ष है, और 21वां मास खमन बहुत बड़ी बात है। ये साधना जी जो है हमारे यहाँ की रौनक बढ़ाई है। और खेमा जी है इसका जी, खेमा जी है ना, और उनकी माता जी जो खेमा जी जो है मास खमन करके हमारे देश की शोभा बढ़ाई है। हमारा समाज जो है इनके लिए बधाई देता है, आगे भी ऐसे ही करते हैं। श्रीमती साधना जैन मेरी भाभी हैं और वो भी नवीन शादरा निवासी हैं और मैं भी नवीन शादरा निवासी हूँ। लेकिन मुझे आज गर्व हो रहा है क्योंकि मेरी भाभी ने व्रत रख के पूरे नवीन शादरा का नाम रोशन कर दिया है। माई भाभी इज़ द बेस्ट। मेरे को मेरी बहन बुआ की लड़की बड़ी अच्छी लगती है और उन्होंने 31 दिन का तप किया है। मैं उनसे मिलने भी गई थी। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, करो। यहाँ आकर हमें बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। गुरु जी के बहुत अच्छे प्रवचन लगे और बहन साधना के और माता जी महमूद देवी की जो तपस्या है, बहुत ही स्मरणीय तपस्या करी इन्होंने, जो हमेशा हमारे लिए यादगार बनी रहेगी। हम सभी भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि कोशिश ज़रूर करें अपनी तपस्या करने की, जितना हो सके उतनी तपस्या ज़रूर की जाएगी। धन्यवाद। तो मित्रों, आपने जाना आज नमोकार चैनल की टीम ने सूर्यनगर जैन स्थानक में कवरेज की है। हम साधना जैन जी को नमोकार चैनल पूरे परिवार की ओर से उनकी अनुमोदना करना चाहेंगे, उन्हें साधुवाद देना चाहेंगे कि शहर में रहकर भी वो कहीं ना कहीं अपने जैन संस्कारों से, और जैसे कि उन्होंने बताया कि माता पिता से बच्चों में संस्कार आते हैं, तो आगे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी संस्कारित होती रहे। और आप भी हमेशा अपने बच्चों को
पढ़ाई के साथ साथ जैन धर्मों से, जैन संस्कारों से अवश्य शिक्षित करें। जय जिनेंद्र।